4 है क्योंकि जो पहला चैप्टर था वो चैप्टर नंबर 0 था। तो इससे पहले जो है हम डेरिवेटिव को हम पढ़ चुके हैं, डेरिवेटिव की डिफरेंट टेक्निक्स हमने सीखी है। अब हम उस डेरिवेटिव की को अप्लाई करके हम देखेंगे उससे क्या-क्या फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। अब हम डेरिवेटिव की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे इस चैप्टर में। पहले भी हम डेरिवेटिव को अप्लाई कर चुके हैं और डेरिवेटिव की कुछ एप्लीकेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे आपको पता है कि डेरिवेटिव जो होता है आपके पास वो फिजिकली रेट ऑफ चेंज है या ज्योमेट्रिकली डेरिवेटिव किसी कर्व के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप है या कर्व का स्लोप है। तो आप डेरिवेटिव की मदद से आप रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हैं, कर्व के किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट का स्लोप मालूम कर सकते हैं या कर्व का स्लोप मालूम कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशंस हम पहले देख चुके हैं। अब हम और मजीद एप्लीकेशंस जो है डेरिवेटिव के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जैसे y आपके पास फंक्शन ऑफ x है और जिसकी जो डी एफ जो है वो आपके पास फंक्शन की डोमेन है। तो जनरली कोई भी जो फंक्शन आपको गिवन होता है उनकी जो डोमेन होती है वो रियल नंबर का सबसेट होती है, ठीक है। आमतौर पर जो डोमेन होती है वो इंटरवल की फॉर्म में हमें गिवन होती है। तो y आपके पास जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है ओवर इट्स डोमेन डी। तो कंटिन्यूस फंक्शन का मतलब ये है कि जब आप y को प्लॉट करेंगे बिटवीन इट्स डोमेन तो इसमें कोई जंप नहीं होगी, इसमें कोई ब्रेक नहीं होगा, आपको एक कंटिन्यूस कर्व हासिल होगा, ठीक है। जैसे ये आपको दिखाया हुआ है, ये आपके पास ग्राफ है। तो एंड पॉइंट ए के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू एफ ए है और दूसरे एंड पॉइंट बी पर फंक्शन की वैल्यू एफ बी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो फंक्शन की डोमेन ले रहे हैं वो एक इंटरवल ले रहे हैं आई, एक क्लोज इंटरवल फ्रॉम ए टू बी, यानी इसमें एंड पॉइंट्स भी इंक्लूड हैं। तो ये हमारी डोमेन है क्लोज इंटरवल। तो जो सबसे पहली चीज़ है जो हम यहाँ पे देखेंगे, फंक्शन जो है वो क्योंकि अपनी पूरी डोमेन के ऊपर कंटिन्यूस है तो डोमेन के हर पॉइंट के ऊपर फंक्शन की कुछ ना कुछ वैल्यू मौजूद होगी। अगर कंटिन्यूस नहीं होता तो फिर हम ये बात नहीं कह सकते थे, फिर उसमें कहीं पर होल या जंप होती। लेकिन अगर हम कहेंगे हमारा जो फंक्शन है वो पूरे डोमेन के ऊपर कंटिन्यूस है तो इसका मतलब है कि इस डोमेन के हर पॉइंट के ऊपर फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो अब जैसे हम देखेंगे जो फंक्शन का बिहेवियर होगा ओवर इट्स डोमेन वो क्या होगा, कहीं पे उसकी वैल्यू कम होगी, कहीं ज्यादा होगी। तो इस तरीके से जैसे ये फंक्शन का ग्राफ है आपके पास, तो इसमें हम देख रहे हैं जो पॉइंट ए है तो अगर हम इसको इसके नेबरहुड से कंपेयर करें तो नेबरहुड के मुकाबले में यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है। इस तरह अगर हम पॉइंट बी लें तो यहाँ पे भी नेबरहुड के मुकाबले में फंक्शन की वैल्यू जो है वो मिनिमम है, जबकि पॉइंट सी के ऊपर भी फंक्शन की वैल्यू उसके लोकल पॉइंट्स के हिसाब से, उसके नेबरहुड के हिसाब से यहाँ पे भी फंक्शन की वैल्यू आसपास के पॉइंट के लिहाज से मैक्सिमम है, ठीक है। इस तरह डी के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है, तो कहीं पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है, कहीं पर मिनिमम है। तो इस तरह ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होती है तो हम इन पॉइंट्स को कहते हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स। और ये जो फंक्शन की वैल्यूज होती हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज, इनको हम कहते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज। जैसे अगर आप देखें जो फंक्शन की वैल्यू इस पूरी डोमेन में जो सबसे कम है वो पॉइंट बी पर है, तो इसको हम कहते हैं ये जो है हमारे पास यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू सबसे कम है, ये एब्सोल्यूट मिनिमम है। तो ए बी सी डी जो है वो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। ए और सी जो है इसके ऊपर क्योंकि फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है तो ये मैक्सिमम पॉइंट्स है या सिंपली हम इसको मैक्सिमा कहेंगे। तो ए और सी मैक्सिमा है जबकि बी और डी जो है वो मिनिमा होंगे। ए जो है यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा है, सी के ऊपर भी फंक्शन की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा है, लेकिन इन दोनों में सी के ऊपर सबसे ज्यादा है। सी वो पॉइंट है जहां पर फंक्शन की वैल्यू अपनी पूरी डोमेन के ऊपर सबसे ज्यादा है। तो ए पर भी ज्यादा, लेकिन वो सिर्फ अपने नेबरहुड के हिसाब से है। तो ए जो है वो लोकल मैक्सिमा है या रिलेटिव मैक्सिमा है, जबकि सी जो है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा है या ग्लोबल मैक्सिमा है। तो ग्लोबल मैक्सिमा यानी ये वो आपके पास पॉइंट है जहां पर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है ओवर द होल डोमेन डी, पूरी डोमेन के ऊपर जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम है वो पॉइंट सी पर है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह जो बी और डी पॉइंट्स आपके पास से पॉइंट्स ऑफ मिनिमा है, तो इसमें आप देखें इन दोनों पे फंक्शन की वैल्यू जो है मिनिमम है, लेकिन जो सबसे मिनिमम है सबसे कम है इन दोनों मिनिमम में जो स्मॉलेस्ट है वो बी है। तो ये हमारे पास जो एब्सोल्यूट मिनिमा है जबकि डी जो है वो रिलेटिव मिनिमा है। तो डी जो है वो लोकल मिनिमा है जबकि बी जो है वो एब्सोल्यूट मिनिमा है, या इसको आप ग्लोबल मिनिमा भी कह सकते हैं। यानी इसमें ये वो पॉइंट है जहाँ पे पूरी डोमेन के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कम से कम है, ठीक है ना। तो इस तरह ये फंक्शन के एक्सट्रीम पॉइंट्स होंगे जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू एक्सट्रीम से आ जाए तो मैक्सिमा होगी या मिनिमा होगी। तो जहाँ पे मैक्सिमा है उसमें जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा है, इसके अलावा दूसरे जो लोकल मैक्सिमा है। और जहाँ पे मिनिमा है जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है मिनिमम में वो आपके पास एब्सोल्यूट मिनिमम है और दूसरे जो लोकल मिनिमम है, ठीक है। तो अब इसमें जो सबसे पहला थ्योरम है जो हमने यहाँ पे समझना है वो है मैक्स मिन थ्योरम। तो मैक्स मिन थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई फंक्शन जो है वो किसी क्लोज इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूस हो, यानी उसकी जो डोमेन है वो एक क्लोज इंटरवल हो, उसके ऊपर अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूस है तो फिर उस डोमेन में कहीं ना कहीं पर उसकी वैल्यू एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगी और कहीं ना कहीं पर उसकी वैल्यू एब्सोल्यूट मिनिमम होगी। तो उसको हम कहते हैं मैक्स मिन थ्योरम। यानी ये बताता है कि अगर फंक्शन जो है वो खास कंडीशन को पूरा करे, यानी अपनी डोमेन के ऊपर फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस हो, ये कंडीशन है। अगर फंक्शन अपनी डोमेन के ऊपर कंटिन्यूस है
तो फिर ये गारंटी है कि जो आपके पास फंक्शन है तो कहीं ना कहीं पर उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी अपनी डोमेन के किसी पॉइंट पे, और डोमेन के किसी पॉइंट पर उसकी वैल्यू जो है वो मिनिमम होगी। तो इसको हम कहते हैं मैक्स मिन थ्योरम, ठीक है ना। तो ये आपके पास जो है मैक्स मिन थ्योरम है। तो मैक्स मिन थ्योरम जैसे ये आपके पास कोई कोई फंक्शन है, किसी तरह का भी इसका ग्राफ हो सकता है, अगर ये अपने इस क्लोज इंटरवल के ऊपर अपनी डोमेन के ऊपर ये कंटिन्यूस है, यानी इस डोमेन के हर पॉइंट पर इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो कहीं पर इसकी वैल्यू एब्सोल्यूट मिनिमम होगी और कहीं पर इसकी वैल्यू एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो लॉजिकल है आपके पास है, इसको समझना। तो इफ ए फंक्शन एफ इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल ओवर इट्स डोमेन, देन it has its absolute maxima and minima in the domain, that is जहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम है तो फंक्शन की डोमेन एक्स के ऊपर कहीं जो भी वैल्यूज होंगी वो अपने एब्सोल्यूट मैक्सिमा से कम होगी या उसके बराबर होंगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। और जो फंक्शन की वैल्यू है वो अपने एब्सोल्यूट मिनिमा के बराबर होगी या इससे ज़्यादा होगी, इससे कम नहीं हो सकती। यानी फंक्शन की वैल्यूज जो होंगी बिटवीन एब्सोल्यूट मिनिमा और बिटवीन एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगी, ठीक है। तो दो ऐसे पॉइंट्स आपको मिलेंगे जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू कम से कम होगी, एब्सोल्यूट मिनिमा वहाँ पे है, और जहाँ पे एक ऐसी वैल्यू भी मिलेगी जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा, वहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगी, ठीक है ना। आप जैसे फर्ज करेंगे ये आपके पास फंक्शन है, ये कंटिन्यूस है ओवर ए क्लोज इंटरवल आई ए बी, देन एफ हैज इट्स मैक्सिमा एंड मिनिमा इन आई। तो ये आपका मैक्समिन थ्योरम है सिंपलेस्ट लैंग्वेज में। जैसे ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1, और ये इसके डोमेन है 1 से 3 तक हमने इस फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है। तो हम देख रहे हैं इसमें x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जहाँ पे फंक्शन का डिनोमिनेटर जीरो, जहाँ पे फंक्शन का डिनोमिनेटर जीरो होगा वहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा, या कोई x की ऐसी वैल्यू नहीं जिसमें रूट के अंदर नेगेटिव साइन हो। तो पूरे 1 और 3 के ऊपर कोई भी x की अगर आप वैल्यू लें तो इसके ऊपर फंक्शन डिफाइन है। तो ये जो फंक्शन है आपके पास ये इस पूरे डोमेन के ऊपर कंटिन्यूस है, ठीक है। तो ये फंक्शन जो है 1 और 3 के ऊपर कंटिन्यूस है। लेकिन अगर ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, तो आप देख रही हैं जो डोमेन है 1 से 3 तक, तो इसमें 2 एक ऐसी वैल्यू है जहाँ पे x माइनस 2 2 0 2 माइनस 2 0 फंक्शन का डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, तो वहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। तो ये इस पूरे डोमेन के ऊपर फंक्शन जो है कंटिन्यूस नहीं है। लेकिन अगर फर्ज करें यही फंक्शन है, अब इसके डिनोमिनेटर में x माइनस 5 है और डोमेन आपकी 1 से लेकर 3 तक है, तो अब इसका डिनोमिनेटर जहाँ पर जीरो हो रहा है x की वैल्यू 5 पर, लेकिन वो 5 इस डोमेन में क्योंकि इंक्लूड नहीं है, तो इस डोमेन के हर पॉइंट के ऊपर आपका ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो अब आज आपको पता है कि जो डेरिवेटिव होता है वो फंक्शन कोई भी जो कर्व है, फंक्शन को जब हम ज्योमेट्रिकली बनाते हैं कर्व मिलता है, तो डेरिवेटिव जो होता है वो ज्योमेट्रिकली फंक्शन के किसी भी पॉइंट के ऊपर या कर्व के किसी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट का स्लोप होता है। और स्लोप आपको पता है कोई भी लाइन है, स्लोप हम हमेशा लाइन का निकालते हैं, टेंजेंट एक लाइन होती है। तो कोई भी आपके पास अगर लाइन है तो उसका स्लोप आपके पास जो होता है वो राइज अपॉन रन होता है। तो स्लोप राइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और रन के जो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। तो अगर आपके पास आप डिफरेंट लाइंस अगर हैं और आप उनके स्लोप्स निकालते हैं राइज अपॉन रन से, जैसे ये लिखा है, तो जैसे अगर आप लाइन इसको आप रोटेट करेंगे, जैसे आप रोटेट करेंगे इसका राइज बढ़ेगा, रन कम होगा। तो जब रन ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो स्लोप बढ़ेगा, रन कम से कम होगा तो स्लोप कम होगा। तो जैसे अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है आपके पास, तो ये जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसका जो राइज है वो जीरो है, तो इसका जो आप स्लोप निकालेंगे राइज ओवर रन से उस फॉर्मूले की मदद से, तो क्योंकि राइज जीरो तो स्लोप जीरो ओवर रन आपके पास इसका स्लोप जीरो आएगा। तो जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसका स्लोप जीरो होता है। जो वर्टिकल लाइन है उसमें क्योंकि रन जीरो होता है, तो स्लोप के फॉर्मूले में जब आप राइज ओवर रन से स्लोप निकालेंगे तो रन क्योंकि जीरो है, तो जब डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए, जीरो से डिवाइड करेंगे राइज को, तो स्लोप इन्फिनिटी होगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप कम से कम होता है जीरो, वर्टिकल लाइन का स्लोप ज्यादा से ज्यादा होता है इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो ये दो बेसिक फैक्ट्स हैं जो हमें मालूम है। तो अब आज हम इन बेसिक फैक्ट्स को हम इस्तेमाल करते हैं। तो अब जो हमने एक्सट्रीम पॉइंट्स निकाले हैं, तो वो एक्सट्रीम पॉइंट्स हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, तो जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है आपके पास उनको हम डेरिवेटिव की मदद से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं यानी जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होगी, वहां पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, यानी हॉरिजॉन्टल होगा। तो उसका वही स्लोप होगा जो एक्स एक्सिस का है, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है, जीरो। तो जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है वहां पे क्योंकि टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है यानी हॉरिजॉन्टल है, तो जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं उनके ऊपर डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो होगी, जो स्लोप होगा वो जीरो होगा, ठीक है, चाहे वो मैक्सिमा हो या वो मिनिमा हो। तो ये वो हमारे पास क्राइटेरिया है जिसको हम यूज करके एक्सट्रीम पॉइंट्स मालूम करेंगे। तो ये थ्योरम 2 है जिसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कहते हैं फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन। तो कोई भी अगर आपके पास कंटिन्यूअस फंक्शन है
तो उसके जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है वहां पे, क्योंकि टेंजेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल है, तो उसका जो स्लोप यानी जो डेरिवेटिव की वैल्यू है वो 0 है। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है। इसमें हम एक्सट्रीम पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए जो फंक्शन का डेरिवेटिव होता है उसको हम 0 सेट कर देते हैं, इससे हमें एक्सट्रीम पॉइंट्स मिल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और ये इसके डोमेन है 1 से 3 तक हमने इसको डिफाइन किया, जो कि क्लोज इंटरवल है। ठीक है, तो हमें पता है कि हम डेरिवेटिव की मदद से जो है इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स निकालें, यानी वो पॉइंट जहां पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। लेकिन क्योंकि एंड पॉइंट्स के ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि डेरिवेटिव लिमिट है और एंड पॉइंट्स लिमिट में राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो अगर ये लेफ्ट आपके पास एंड पॉइंट है तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं है, जो राइट हैंड पॉइंट है इसमें राइट हैंड लिमिट नहीं है, तो इसलिए एंड पॉइंट्स के ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करते। तो हम एंड पॉइंट्स को जो है उसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू हम पहले अलग से निकाल लेंगे। सबसे पहले हम यही काम करेंगे, क्योंकि हो सकता है एंड पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यू जो है वो आपके पास मैक्सिमम या मिनिमम हो। तो हम सबसे पहले क्योंकि डेरिवेटिव जो है वो एंड पॉइंट्स पर एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम एंड पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फंक्शन में 1 पुट करके हमने ये वैल्यू सॉल्व कर लिए, तो ये वैल्यू फंक्शन की 1 के ऊपर 3 आई है। फिर फंक्शन के अंदर x की जगह दूसरा एंड पॉइंट 3 पुट करें, 3 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 माइनस 3, तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 21 आ गई। ठीक है, ये एंड पॉइंट्स पे वैल्यू निकाल ली। अब अगर इस डोमेन के अंदर कहीं किसी पॉइंट के ऊपर कोई एक्सट्रीम पॉइंट हुआ, यानी जहाँ पे कोई मैक्सिमा मिनिमा हुआ, तो वो हम किससे मालूम करेंगे? वो हम मालूम करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव की मदद से। तो हमें पता है जो मैक्सिमा या मिनिमा है, जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है वहाँ पे डेरिवेटिव जो है वो 0 होगा, क्योंकि टेंजेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल होता है। तो हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2x प्लस 5। इसको अगर आप 0 सेट करें तो यहाँ से जो फॉर एक्सट्रीम पॉइंट ये डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव 0 है, तो डेरिवेटिव की वैल्यू 2x प्लस 5 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी -5/2। लेकिन ये जो x की वैल्यू ये आपकी डोमेन से बिलोंग नहीं करती। आपकी जो डोमेन थी 1 से 3 तक, ये x की वैल्यू -5/2 इस आउटसाइड द डोमेन है, इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो हमारे पास सिर्फ अब 2 एंड पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू आ गई, 1 पर 3 और 3 पर 21 है। आप दोनों को कंपेयर कर लें, जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू लार्जेस्ट है ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा है, और जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू स्मॉलेस्ट है वो एब्सोल्यूट मिनिमा है। तो इस तरह हमारे पास जो एब्सोल्यूट मिनिमा है वो f1 है, जो कि 3 है, 1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू है, और जो एब्सोल्यूट मैक्सिमा है कैपिटल M वो 3 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू जैसे 21 है। तो जैसे अगर हम इसको रफली स्केच करें, तो जैसे 3 के ऊपर ये एंड पॉइंट के ऊपर 1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू 3 है, 3 के ऊपर 21 है, तो इस तरीके से ये फंक्शन है। इस एंड पॉइंट 1 पर ये एब्सोल्यूट मिनिमा है और ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा है। ठीक है, अब जैसे एक और क्वेश्चन करती है एग्जांपल, ये फंक्शन दिया हुआ, इसके एब्सोल्यूट मिनिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा इस डोमेन के ऊपर निकालती है। डोमेन क्लोज इंटरवल है 0 4। तो मैक्समिन थ्योरम के मुताबिक अगर कोई फंक्शन अपनी क्लोज इंटरवल के डोमेन के ऊपर कंटिन्यूस हो, तो उस इंटरवल में कहीं ना कहीं पर उसकी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी और कहीं ना कहीं पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो क्योंकि ये फंक्शन जो इस डोमेन के ऊपर कंटिन्यूस है, तो हमें पता है मैक्समिन थ्योरम के मुताबिक इस इंटरवल में इसके एब्सोल्यूट मिनिमम एब एग्जिस्ट करेगा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा एम भी मौजूद होगा। तो सबसे पहले हम एंड पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि एंड पॉइंट्स के ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, तो इनको हम डेरिवेटिव की मदद से जो है कवर नहीं कर सकते। तो पहले हमने एंड पॉइंट 0 पुट करके फंक्शन निकाल लिया, जो कि 7 आया। फिर दूसरा एंड पॉइंट 4 इसमें पुट किया, x की जगह 4 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 4 प्लस 7, तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी -1। तो ये दोनों एंड पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू आ गई। अब इस डोमेन में किसी पॉइंट के ऊपर अगर फंक्शन का कोई मैक्सिमा होगा तो वो हम डेरिवेटिव की मदद से निकालेंगे। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव हमने निकाला 2x माइनस 6, और एक्सट्रीम पॉइंट्स के लिए डेरिवेटिव को 0 सेट किया, तो x की वैल्यू आ गई 3, और ये 3 जो है इस इंटरवल से बिलोंग करती है। तो अब हमें नहीं पता कि यहाँ पे ये जो वैल्यू होगी फंक्शन की मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। ये एक्चुअली अभी हम ये नहीं बता सकते कि ये मैक्सिमा या मिनिमा है, उसके लिए हमें दूसरे टेस्ट की जरूरत होगी। अभी हम सिर्फ वो पॉइंट्स निकाल सकते हैं जो एक्सट्रीम है। अब ये फाइंड आउट करना कि उनमें कौन से मैक्सिमा है कौन से मिनिमा है वो अभी हम नहीं कर सकते। तो अब इस 3 के ऊपर जो है हम फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की जगह अगर हम 3 पुट करके फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, तो ये 3 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 प्लस 7, तो ये फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी -2। तब हमारे पास 3 वैल्यूज आ गई। 2 एंड पॉइंट्स के ऊपर वैल्यू है, 0 के ऊपर 7 है, 4 के ऊपर -1 है, और ये जो एक्सट्रीम पॉइंट है 3 के ऊपर -2 है। तो अगर आप इन तीनों वैल्यूज को कंपेयर करें तो इसमें आप देखें जो लार्जेस्ट वैल्यू 7 है, जो कि 0 पर है, तो ये आपके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमा है। और -1 और -2 में जो स्मॉलेस्ट है -2 है, तो ये एब्सोल्यूट मिनिमा है। तो स्मॉल m है आपके पास, कैपिटल M जो है एब्सोल्यूट मैक्सिमा वो 0 पर फंक्शन की वैल्यू जो कि 7 है, और जो एब्सोल्यूट मिनिमा है वो 3 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू है -2। तो इस तरह ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा हमने निकाल लिया। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो 0 के ऊपर फंक्शन 7 है, अब 3 के ऊपर ज़ाहिर है कि यहाँ पे इसके एब्सोल्यूट मैक्सिमा है, और 4 के ऊपर -1 है, तो ये इस तरीके से 3 के ऊपर 10 होगा, 3 के ऊपर ये इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिलेगा। तो ये इस तरीके से इस फंक्शन का ग्राफ होगा। ठीक है, इसमें फंक्शन क्योंकि कंटिन्यूस है, कहीं पे कोई होल या ब्रेक नहीं है आपके पास।
तो अब आ जाइए, अब दो थ्योरम्स हमने पढ़ लिए। एक है मैक्स मिन थ्योरम, जो हमें ये बताता है कि अगर कोई फंक्शन अपने किसी डोमेन के ऊपर कंटिन्यूस है तो उस डोमेन में उस फंक्शन की कहीं ना कहीं पर मैक्सिमम वैल्यू होगी और कहीं ना कहीं पर जो है मिनिमम वैल्यू होगी। तो उसकी जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं वो फिर हम फर्स्ट डेरिवेटिव की मदद से निकालते हैं। थ्योरम 2 है कि अगर आप कोई फंक्शन है उसके एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड आउट करना चाहते हैं तो एक्सट्रीम वैल्यूज के ऊपर, क्योंकि जो फंक्शन के ऊपर टेंजेंट होगा, फंक्शन के कर्व के ऊपर जो टेंजेंट होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा, तो उसका स्लोप जीरो होगा, यानी डेरिवेटिव वहां पर जीरो होगा। टेंजेंट का स्लोप क्या होता है? डेरिवेटिव की वैल्यू होती है। ठीक है, अब आ जाए, अब हम दो थ्योरम्स और पढ़ते हैं ना, मीन वैल्यू थ्योरम्स कहते हैं, क्योंकि हम देखेंगे ये ऐसी वैल्यूज के बारे में रिलेट करते हैं, ऐसी वैल्यूज को डिस्कस करते हैं जो एंड पॉइंट्स जो डोमेन है उसके बीच में कहीं पर हो। तो दो हमारे पास मीन वैल्यू थ्योरम है, एक रोल्स थ्योरम है, ये थ्योरम 3 है, और एक मीन वैल्यू थ्योरम है, ये खुद यानी मीन वैल्यू थ्योरम्स में भी जो नंबर 4 थे उसका नाम मीन वैल्यू थ्योरम है, ये थ्योरम 4 है। तो सबसे पहले आ जाए रोल्स थ्योरम। तो रोल्स थ्योरम क्या, अगर आपके पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स और ये आपको इसकी डोमेन दी हुई है जो कि एक क्लोज इंटरवल है फ्रॉम ए टू बी, और फंक्शन जो है इस क्लोज इंटरवल के ऊपर जो है वो कंटिन्यूस है और इस क्लोज इंटरवल के एंड पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यू जीरो है, तो ये रोल्स थ्योरम की कंडीशंस है कि एक तो फंक्शन आपके पास जो है वो अपनी डोमेन के ऊपर कंटिन्यूस होना चाहिए, पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, डोमेन एक क्लोज इंटरवल होना चाहिए, यानी दोनों एंड पॉइंट्स पर इंक्लूड हो। और तीसरी कंडीशन है कि दोनों एंड पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यू जीरो हो। अब जैसे ये मैंने आपको डिफरेंट डायग्राम दिखाई हुई, ये एंड पॉइंट है ए और बी, तो इसमें ए के ऊपर तो फंक्शन की वैल्यू जीरो है लेकिन बी के ऊपर फंक्शन की वैल्यू जीरो नहीं है, तो ये रोल्स थ्योरम की कंडीशन को पूरा नहीं करता। ये कंटिन्यूस तो है लेकिन ये रोल्स थ्योरम की कंडीशन को पूरा नहीं करता। इस तरह ये फंक्शन है, अब इसमें ए के ऊपर फंक्शन की वैल्यू जीरो नहीं है लेकिन बी पर जीरो है, तो ये भी रोल्स थ्योरम की कंडीशन को फुलफिल नहीं करता। फंक्शन कंटिन्यूस तो है, डोमेन क्लोज भी है, लेकिन ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही कि एंड पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। दोनों एंड पॉइंट पर यानी ए और बी पर फंक्शन की वैल्यू जीरो, इसमें राइट हैंड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू जीरो नहीं है और इसमें लेफ्ट हैंड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू जीरो नहीं है। अच्छा, इस तरह भी हो सकता है जैसे ये फंक्शन है, तो अब इसमें ना आप ए के ऊपर फंक्शन की वैल्यू एफ ए जीरो है, ना बी के ऊपर फंक्शन की वैल्यू एफ बी जीरो, तो फंक्शन की डोमेन तो क्लोज इंटरवल है, फंक्शन कंटिन्यूस भी है, लेकिन इसमें दोनों एंड पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू जीरो नहीं है, तो इस पर भी रोल्स थ्योरम की कंडीशन पूरी नहीं हो रही है। ये है आपके पास फंक्शन, इस पर रोल्स थ्योरम की कंडीशन पूरी हो रही है कि फंक्शन के डोमेन एक क्लोज इंटरवल है फ्रॉम ए टू बी और ए से बी तक फंक्शन कंटिन्यूस है, हर पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू डिफाइन है और ए और बी दोनों के ऊपर फंक्शन की वैल्यू जीरो है, एफ ए भी जीरो है, एफ बी भी जीरो है। तो इस तरह ये जो आपके पास फंक्शन है ना, ये रोल्स थ्योरम की कंडीशन को पूरा कर रहा है। तो ये फंक्शन इस तरह भी हो सकता है कि तमाम का तमाम पॉजिटिव हो, इस तरह भी हो सकता है कि ए से बी तक ये तमाम का तमाम नेगेटिव हो, तो ये भी कंटिन्यूस है और क्लोज इंटरवल के ऊपर इसके एंड पॉइंट्स के ऊपर वैल्यू जीरो है। तो ये जो दोनों आपके पास फंक्शन है ना, ये रोल्स थ्योरम की कंडीशन को पूरा कर रहे हैं। तो अगर ऐसा है कि आपका एक फंक्शन जो है क्लोज इंटरवल के ऊपर डिफाइन हो, उसके ऊपर कंटिन्यूस हो और उसके दोनों एंड पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यू जीरो हो, तो देखें अगर आप इस कर्व के ऊपर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं मुख्तलिफ पॉइंट्स पे, तो कहीं ना कहीं पर टेंजेंट जो होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा, यानी कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट सी होगा बिटवीन ए एंड बी जहां पे टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होगा, यानी जहां पे टेंजेंट का जो स्लोप है वो जीरो होगा। और टेंजेंट का स्लोप क्या होता है? डेरिवेटिव होता है। तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा होगा ए और बी के दरमियान सी, जहां पे आप जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसका स्लोप जीरो होगा, यानी सी के ऊपर डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो होगी। तो इसे हम कहते हैं रोल्स थ्योरम। तो दैट इज कॉल्ड रोल थ्योरम कि अगर कोई फंक्शन जो है वो किसी क्लोज इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूस हो और उसके दोनों एंड पॉइंट्स पर उसकी वैल्यू जीरो हो, तो देयर एग्जिस्ट सम वैल्यू एक्स, उसको हम सी कह रहे हैं, और सी जो है वो बिटवीन ए एंड बी होगा, सच दैट कि सी के ऊपर जो टेंजेंट आप ड्रॉ कर रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल है, यानी जहां पर जो डेरिवेटिव की वैल्यू है वो जीरो है। तो दैट इज कॉल्ड रोल्स थ्योरम। तो ए और बी के दरमियान एक से ज्यादा पॉइंट्स भी हो सकते हैं जहां पे टेंजेंट हॉरिजॉन्टल हो, जैसे इस फिगर में दिखाया है, जैसे 3 पॉइंट्स हैं। तो रोल्स थ्योरम कह रहा है कि कम से कम एक पॉइंट तो ऐसा जरूर मिलेगा जहां पे टेंजेंट जो होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा, डेरिवेटिव जीरो होगा। एक से ज्यादा पॉइंट्स भी हो सकते हैं। तो रोल्स थ्योरम कब यूज करते हैं, इसकी कंडीशंस क्या है? तो कंडीशंस फॉर रोल्स थ्योरम, तो रोल्स थ्योरम की कंडीशन ये है कि जो आपका जो फंक्शन होना चाहिए वो कंटिन्यूस होना चाहिए, पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है जिस इंटरवल के ऊपर फंक्शन डिफाइन है, यानी जो डोमेन है आपके पास वो क्लोज होना चाहिए। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, दोनों एंड पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू जीरो होना चाहिए। तो जब ये तीनों कंडीशंस पूरी होंगी तो फिर हम रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई एक कंडीशन भी पूरी नहीं होगी तो फिर जरूरी नहीं है कि रोल्स थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हो। अब जैसे रोल्स थ्योरम की एग्जाम्पल है, जैसे आपके पास ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस माइनस सिक्स, ये माइनस फाइव कर लीजिएगा इसे, और ये आपका क्लोज इंटरवल है 2 से 3 तक है। तो ये जो फंक्शन है इस पूरे क्लोज इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूस है, एक्स की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जहाँ पे
फंक्शन डिफाइन ना उसकी वैल्यू उसके डिनोमिनेटर में 0 आ रहा हो या रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ रहा हो, तो हम देख कर ही बता सकते हैं कि ये जो फंक्शन है इस पूरे डोमेन के ऊपर कंटिन्यूस है। अच्छा, अब हम रोल्स थ्योरम अप्लाई करने के लिए सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या 2 और 3 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू 0 है। अगर 2 और 3 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू 0 होगी तो फिर हम रोल्स थ्योरम अप्लाई करके एक ऐसा सी मालूम करेंगे बिटवीन 2 एंड 3 जहां पे डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होगी। ठीक है ना। तो अब सबसे पहले हम देख रहे हैं कि फंक्शन जो है इस डोमेन के ऊपर कंटिन्यूस है। ये पहली कंडीशन रोल्स थ्योरम की पूरी हो रही है। दूसरी कंडीशन है कि जो डोमेन आपकी क्लोज इंटरवल है। अब तीसरी कंडीशन चेक करते हैं कि क्या एंड पॉइंट्स के ऊपर ये जो फंक्शन है 0 है। तो इसमें अगर आप एक्स की जगह 0 रखें, 2 स्क्वायर, ये माइनस है, -5 × 2, और ये आपके पास जो होगा ये प्लस होगा, इसको प्लस कर लीजिएगा। चलें, अगर माइनस ही रख लेंगे, +5x है, -6 है, तो x पुट करें इस पर, 2 स्क्वायर आपके पास 4 है, और ये 5 × 2 10 -6, तो ये 2 के ऊपर फंक्शन 0। इस तरह 3 के ऊपर अगर आप चेक करें, 3 रखें, 3 स्क्वायर +5 × 3 -6, तो यहाँ पर भी फंक्शन 0 है। तो ये जो फंक्शन है ये रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशंस को पूरा कर रहा है। तो इसको ऊपर हम रोल्स थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो रोल्स थ्योरम के मुताबिक अब या तो ये कंडीशन हो सकती है आपके पास कि ऐसा आपके पास फंक्शन हो कि 2 और 3 के दरमियान पूरा पॉजिटिव हो या पूरा नेगेटिव हो। अब हमें नहीं पता कौन सी कंडीशन है, लेकिन इनमें से कोई ना कोई कंडीशन है। तो अब हमें पता है कि 2 और 3 के दरमियान कोई पॉइंट सी ऐसा हमें जरूर मिलेगा जहां पे टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होगा, यानी उसका जो स्लोप होगा वो 0 होगा। तो हम ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। डेरिवेटिव इसका क्या हो जाएगा आपके पास, ये x स्क्वायर +5x -6 है, तो ये 2x + 5 हो गया आपके पास। डेरिवेटिव 2x - 5 हो गया, ये माइनस कर लीजिएगा इसको, ये -5x होगा और ये +6 होगा। तो ये -5 और +6, तो ये +10 और -10 कैंसिल होगा, 0 आएगा। इसी तरह ये +15 और -15, ये 0 आएगा। तो ये -5 है, तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास आ गया 2x - 5। अगर c के ऊपर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, x की जगह आप c पुट कर देंगे, तो ये 2c - 5। तो अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम जो c है आपके पास, वहां पे जो डेरिवेटिव है वो 0 होगा। तो डेरिवेटिव को 0 सेट करें, 2c - 5 को 0 सेट करें, तो c मिल जाएगा 5/2 या 2.5। तो ये जो 2.5 है आपकी गिवन डोमेन 2 और 3 से बिलोंग करता है। तो ये इस डोमेन में वो पॉइंट होगा जहां पे जो टेंजेंट होगा हॉरिजॉन्टल होगा, या उसका स्लोप 0 होगा, या डेरिवेटिव 0 होगा। ठीक है। तो ये है रोल्स थ्योरम, ये इस तरीके से अप्लाई करते हैं। अब आ जाइए, थ्योरम 4 है आपके पास, ये मीन वैल्यू थ्योरम है। तो अब जरूरी नहीं है कि आपका जो फंक्शन हो वो दोनों एंड पॉइंट्स के ऊपर उसकी वैल्यू 0 हो। अगर आप ये कंडीशन रिलैक्स कर दें, रोल्स थ्योरम में जो थर्ड कंडीशन है कि बाकी दो कंडीशन तो हैं आपके पास कि फंक्शन जो है वो डोमेन के ऊपर कंटिन्यूस है और डोमेन एक क्लोज इंटरवल है, लेकिन अब एंड पॉइंट्स के ऊपर ना तो फंक्शन की वैल्यूज आपस में बराबर है और ना ही वो 0 है। अब जैसे ये फंक्शन है, ये एफ ए है और ये पूरा ये जो है एफ बी है। ये फंक्शन जो है इस डोमेन के ऊपर कंटिन्यूस है, डोमेन क्लोज इंटरवल है। ए और बी के ऊपर फंक्शन की वैल्यूज एक तो डिफरेंट है, एक दूसरे के बराबर नहीं, और ना ही वो 0 है। ठीक है ना। तो ये फंक्शन है। तो अब इसमें अगर मैं ए और बी को ज्वाइन करते हुए सीकेंट लाइन लूँ, ये जो सेकंड लाइन है इसका स्लोप क्या होगा, ये इसका राइज है, ये इसका रन है। तो इसका जो रन है वो b - a है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, और ये जो राइज है ये किसके बराबर है, ये यहाँ से यहाँ तक ये एफ ए है, और ये जो है आपके पास ये एफ बी है। तो अगर एफ बी में से अगर आप एफ ए माइनस करेंगे, यानी इस पूरे एफ बी में से ये एफ ए माइनस कर देंगे, तो ये राइज आ जाएगा जो कि है एफ बी - एफ ए। ठीक है। तो ये जो सेकंड लाइन है इसका स्लोप क्या होगा, राइज अपॉन रन। तो सेकंड लाइन का स्लोप होगा एफ बी - एफ ए डिवाइडेड बाय बी - ए। ये सेकंड लाइन का स्लोप है। तो मीन वैल्यू थ्योरम ये कह रहा है कि जो आपके पास कर्व है उसमें कोई ना कोई पॉइंट सी एक ऐसा जरूर होगा, ये सी है आपके पास, कोई ना पॉइंट सी एक ऐसा जरूर होगा जहां पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो सेकंड लाइन के पैरेलल होगा। ठीक है ना। यानी यहाँ पे जो सेकंड लाइन है उसका जो स्लोप है वही होगा जो सी के ऊपर टेंजेंट का स्लोप है। तो दोनों स्लोप्स बराबर होंगे, पैरेलल लाइंस के स्लोप्स बराबर होंगे। तो इसे हम मीन वैल्यू थ्योरम कहते हैं कि अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल डोमेन के ऊपर कंटिन्यूस हो और दोनों एंड पॉइंट्स पर उसकी वैल्यू डिफरेंट हो और 0 ना हो, तो फिर इस डोमेन में ए और बी के दरमियान कोई पॉइंट सी हमें ऐसा मिलेगा कि जहां पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो सेकंड लाइन के पैरेलल होगा, यानी इस टेंजेंट का स्लोप और सेकंड लाइन का स्लोप बराबर होगा। तो सेकंड लाइन का स्लोप आपके पास ये है एफ बी - एफ ए डिवाइडेड बाय बी - ए, और ये जो सी के ऊपर टेंजेंट लाइन है इसका स्लोप क्या है, ये डेरिवेटिव की वैल्यू है। तो इसका मतलब है कि देन देयर इज सम वैल्यू ऑफ एक्स, जिसको हम सी कह रहे हैं, बिटवीन ए एंड बी, यानी ये जो सी है ए और बी के दरमियान है। तो कोई ना कोई एक ऐसी वैल्यू हमें ए और बी के दरमियान सी मिलेगी वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू सेकंड लाइन पासिंग थ्रू ए एंड बी, जहां पे जो टेंजेंट है वो ये जो ए और बी से गुजरने वाली सेकंड लाइन है इसके पैरेलल है। तो फिर जो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट सी यानी डेरिवेटिव एट सी दैट इज इक्वल टू एफ बी - एफ ए डिवाइडेड बाय बी - ए, दैट इज द स्लोप ऑफ सेकंड लाइन पासिंग थ्रू ए एंड बी। तो इसको हम कह रहे हैं मीन वैल्यू थ्योरम। तो एक्चुअली अगर आप ये देखें
कि अगर आप जो है ये ए और बी इनको अगर आप जीरो कर देंगे तो ये फिर जो टेंजेंट होगा ये आपके पास सेकंड लाइन भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगी, टेंजेंट भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। तो अगर आप एफ ए एफ बी को जीरो कर देंगे तो जो मीन वैल्यू थ्योरम है ये रोल्स थ्योरम बन जाएगा। तो रोल्स थ्योरम जो है वो मीन वैल्यू थ्योरम का एक स्पेशल केस है, या हम कहते हैं जो रोल्स थ्योरम है ये जो मीन वैल्यू थ्योरम है ये रोल्स थ्योरम का स्लैंटेड वर्जन है। स्लैंटेड, इसमें जो टेंजेंट है वो स्लैंट हुआ है, जबकि रोल्स थ्योरम में जो टेंजेंट होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। तो हम मीन वैल्यू थ्योरम को रोल्स थ्योरम का स्लैंटेड वर्जन भी कहते हैं, या जो रोल्स थ्योरम है वो दरअसल मीन वैल्यू थ्योरम का एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस कब इस्तेमाल हो रहा है? जब दोनों एंड पॉइंट्स एफ ए और एफ बी के ऊपर वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ये है मीन वैल्यू थ्योरम। अब इसका क्वेश्चन हम करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस टू एक्स प्लस सिक्स, ये इसकी क्लोज इंटरवल डोमेन दी हुई 1 to 5। तो हम देख रहे हैं फंक्शन इस आई के ऊपर कंटिन्यूस है और आपके पास ये जो डोमेन है वो क्लोज इंटरवल, ये दो बातें पूरी हो रही हैं। अब हम चेक करते हैं दोनों एंड पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू क्या है। तो अगर फंक्शन में एक्स की जगह 1 रखते हैं, वैल्यू निकालेंगे 5 है, 5 रख के वैल्यू निकाल लेंगे तो ये 121 है। तो हम देख रहे हैं फंक्शन की दोनों एंड पॉइंट्स के ऊपर वैल्यू डिफरेंट है, ना तो आपस में बराबर है और ना ही जीरो के बराबर है। यानी F1 और F5 आर डिफरेंट और ना ही F1 जीरो ना F5 जीरो। तो यहाँ पे हम इसके ऊपर मीन वैल्यू थ्योरम एमवीटी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दोनों एंड पॉइंट्स पर वैल्यू जीरो होती है दोनों एंड पॉइंट्स पर, तो फिर आप रोल्स थ्योरम इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम मीन वैल्यू थ्योरम के मुताबिक कोई वैल्यू सी होगी बिटवीन ए एंड बी, यानी बिटवीन 1 and 5 सच दैट इस तरह के उस सी के ऊपर डेरिवेटिव जो होगा वो एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए के बराबर होगा। तो फंक्शन का डेरिवेटिव हमने निकाल लिया। ये जो फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस टू एक्स प्लस सिक्स का डेरिवेटिव है 3x स्क्वायर माइनस टू। तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव है आपके पास। सी के ऊपर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो वो 3c स्क्वायर माइनस टू है। तो अब ये वैल्यूज इसमें पुट कर दें। एफ डैश सी आपके पास है 3c स्क्वायर माइनस टू, एफ पी आपके पास क्या था F5, एफ ए F1 डिवाइडेड बाई बी माइनस ए 5 माइनस 1। तो F5 हमने निकाला 121, F1 5 ये पुट किया और ये सॉल्व कर लिया हमने। तो यहाँ से हमें जो है सी की वैल्यू मिल रही है। तो ये सी स्क्वायर 10.33 है, तो सी जो होगा वो पॉजिटिव स्क्वायर रूट होगा 10.33। यहाँ पे हम नेगेटिव स्क्वायर रूट नहीं लेंगे क्योंकि वो डोमेन से बाहर होगा। तो जो 10.33 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट है वो 3.21 है। तो ये सी की वैल्यू जो इस डोमेन से बिलोंग करती है। तो ये मीन वैल्यू थ्योरम के मुताबिक जो सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, तो जो मीन वैल्यू थ्योरम है ये रोल्स थ्योरम का स्लैंटेड वर्जन भी है। तो अब आ जाएं, अब हमें पता है कि कोई भी जो फंक्शन है उसका जब हम डेरिवेटिव जीरो करते हैं तो जो एक्स की वैल्यूज मिलती है वो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं। तो अब उन एक्सट्रीम पॉइंट्स में कौन से पॉइंट्स मैक्सिमा है और कौन से पॉइंट मिनिमा है वो हम किस तरह मालूम करेंगे। तो अब उसके लिए हम डबल डेरिवेटिव को यूज करते हैं। तो हमें पता है कि कोई भी फंक्शन है उसका जो डेरिवेटिव है वो उसकी रेट ऑफ चेंज है। तो उसके नोटेशन क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स या एफ प्राइम एक्स या वाई प्राइम एक्स। खुद डेरिवेटिव भी एक फंक्शन है, तो खुद डेरिवेटिव की जो रेट ऑफ चेंज है वो डबल डेरिवेटिव है। तो जब आप डेरिवेटिव का डेरिवेटिव लेंगे तो इससे आपको डेरिवेटिव की रेट ऑफ चेंज मिलेगी जो कि सेकंड डेरिवेटिव ऑफ वाई होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर या एफ डबल प्राइम एक्स या वाई डबल प्राइम एक्स। तो ये हाई डेरिवेटिव है। तो जो सेकंड डेरिवेटिव है ये फर्स्ट डेरिवेटिव की रेट ऑफ चेंज है। तो अब आ जाए, अब हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की मदद से ये फाइंड आउट करते हैं। हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की मदद से ये आइडेंटिफाई करते हैं कि जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है उसमें मैक्सिमा कौन से और मिनिमा कौन से। तो हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो अगर आप मैक्सिमा लें तो आपको पता है मैक्सिमा के लिए वहां पे क्योंकि टेंजेंट जो होगा हॉरिजॉन्टल होगा तो उसका जो स्लोप है डेरिवेटिव वो जीरो है। तो ये डेरिवेटिव जीरो है। डेरिवेटिव से पहले अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसका स्लोप पॉजिटिव होगा। जो लाइन राइट हैंड साइड पर इंक्लाइन होती है उसका स्लोप पॉजिटिव होता है, राइट हैंड लाइन का स्लोप पॉजिटिव होता है। जो लाइन राइट हैंड साइड पर झुकी हो, जो लाइन लेफ्ट हैंड साइड पर झुकी हो उसका स्लोप नेगेटिव होता है। तो ये जो मैक्सिमा है, तो मैक्सिमा अगर आप इस तरह इस कर्व को ट्रेवर्स कर रहे हैं इस एरो की डायरेक्शन में, तो इससे पहले जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है और इस पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव जीरो है और उसके बाद डेरिवेटिव नेगेटिव है। तो डेरिवेटिव पॉजिटिव से जीरो हो रहा है, जीरो से नेगेटिव हो रहा है। इसका मतलब है डेरिवेटिव डिक्रीजिंग, डेरिवेटिव जो है डिक्रीज हो रहा है। तो क्योंकि डेरिवेटिव इज डिक्रीजिंग तो उसकी जो रेट ऑफ चेंज है वो नेगेटिव होगी। तो डेरिवेटिव की रेट ऑफ चेंज क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव है तो इसलिए जो सेकंड डेरिवेटिव है वो नेगेटिव होगा। तो ये आपके पास जो है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है टू आइडेंटिफाई मैक्सिमा। तो मैक्सिमा वो पॉइंट होता है जिसके लिए सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होता है। सही है। इसी तरह जो मिनिमा है, अगर आप मिनिमा को देखें तो मिनिमा वो पॉइंट है जिससे पहले स्लोप नेगेटिव है और जहाँ पे मिनिमा के ऊपर डेरिवेटिव जीरो है और मिनिमा के बाद स्लोप पॉजिटिव है। तो इसमें जो डेरिवेटिव है वो किस तरह चेंज हो रहा है, माइनस से जीरो, जीरो से प्लस। इसका मतलब है इसमें डेरिवेटिव जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो मिनिमा के लिए डेरिवेटिव इज इंक्रीजिंग तो इसकी जो रेट ऑफ चेंज है यानी सेकंड डेरिवेटिव वो पॉजिटिव होगा। तो इसको हम कहते हैं डबल डेरिवेटिव टेस्ट, जिसकी मदद से हम जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है उसमें कौन से मैक्सिमा और कौन से मिनिमा उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट क्या है कि अगर आपने एक्सट्रीम पॉइंट्स में ये देखना है कौन से मैक्सिमा है कौन से मिनिमा है, तो याद रखें मैक्सिमा के लिए डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, उल्टा है, क्योंकि इसमें dy/dx डिक्रीज हो रहा है।
जबकि मिनिमा के लिए जो सेकंड डेरिवेटिव है आपके पास, मैक्सिमा के लिए सेकंड डेरिवेटिव जो होता है वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, मैक्सिमा के लिए सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होता है और मिनिमा के लिए सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है। अब जैसे फर्ज करें एग्जांपल हम करते हैं, ये आपके पास फंक्शन है, हम इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज मालूम करते हैं, यानी एक्सट्रीम वैल्यूज इसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज। तो सबसे पहले हमें ये मालूम करना पड़ेगा एक्स की किन वैल्यूज पर इसकी वैल्यूज एक्सट्रीम है, यानी पहले हमें एक्सट्रीम पॉइंट्स निकालने होंगे। तो अब एक्सट्रीम पॉइंट्स निकालने के लिए जो है हम जो है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जो उसको यूज करेंगे। तो ये जो फंक्शन है इसका हमने डेरिवेटिव निकाल लिया, 3x² माइनस 4x प्लस 6। तो एक्सट्रीम पॉइंट्स के लिए डेरिवेटिव को जीरो सेट किया, तो 3x² माइनस 4x प्लस 6 को जीरो सेट करके अब एक्स की वैल्यू निकालें। तो ये एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी फैक्टराइजेशन तो नहीं हो सकती, हम इससे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 से डिवाइडेड बाय 2 है। तो इसमें a 3 है, b माइनस 4 है, c 6 है। ये c माइनस 6 कर लीजिएगा, ये प्लस 6 नहीं है, माइनस 6 है। जो फंक्शन है आपके पास इसको माइनस 6 कर लीजिएगा। तो c जो है इसमें माइनस 6 है, तो इसके अंदर हमने वैल्यूज पुट करी, 16 माइनस 4 b 3 है, c माइनस 6 है। तो ये x को सॉल्व कर लिया हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो ये अंडर रूट 88 इसका रूट ले लिया 9.38। तो अब यहाँ पे प्लस माइनस करके हम दो वैल्यूज जो निकालते हैं x की, एक तो 4 प्लस 9.38 डिवाइडेड बाय 6, एक 4 माइनस 9.3 डिवाइडेड बाय 6, इन्हें सॉल्व करेंगे। ये x की दोनों वैल्यूज आ जाएंगी 2.23 से माइनस 0.96। ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसकी आपको डोमेन नहीं बताई हुई, तो जब डोमेन गिवन नहीं होती तो वो अंडरस्टूड होती है। डोमेन जो है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, तो पूरी रियल लाइन जो है हमारी डोमेन है। तो ये दो हमें एक्सट्रीम पॉइंट्स मिल गए, यानी x की ये दो ऐसी वैल्यूज है, यहाँ पे या तो फंक्शन की वैल्यू मिनिमा होगी या मैक्सिमा होगी। अब कहाँ पे मैक्सिमा है कहाँ पे मिनिमा हमें नहीं पता, तो इसके लिए हम सेकंड डेरिवेटिव को यूज करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो ये जो फंक्शन आपके पास था एक्स 3x² एक्स क्यू माइनस 2x² माइनस 6x माइनस 9, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है 3x² माइनस 4x माइनस 6, सेकंड डेरिवेटिव है 6x माइनस 4। तो उसको अगेन आपने डिफरेंशिएट कर लिया और आपने इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल लिया। अब आ जाइए, ये पहला एक्सट्रीम पॉइंट में ले रहा हूँ 2.23, इसको मैं चेक करता हूँ उस पर सेकंड डेरिवेटिव का साइन क्या है, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव। हमें सिर्फ सेकंड डेरिवेटिव का साइन चेक करना है। तो ये सेकंड डेरिवेटिव में मैंने x की जगह 2.23 रखा, 6 इंटू 2.23 माइनस 4, तो साहब ये 6 2 12 होगा और माइनस 4, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। आपको सिर्फ इसका साइन चेक करना है, वैल्यू की जरूरत नहीं है। तो इस पॉइंट के ऊपर 2.23 के ऊपर जो सेकंड डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये जो 2.23 है ये मिनिमा है, और इसके ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो मिनिमम होगी। तो वो मिनिमम वैल्यू हम इस तरह निकालते हैं, मिनिमा जो है फंक्शन में x की जगह पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो फंक्शन था y(x³ माइनस 2x² माइनस 6x प्लस 9, तो x की जगह ये 2.23 मिनिमम हमने रखा, इसको सॉल्व करके ये फंक्शन की हमने मिनिमम वैल्यू निकाल ली, जो कि आपके पास जो भी होगी आप कैलकुलेट करके इसको निकाल लीजिएगा, ठीक है ना, ये आपके पास आ जाएगी। अच्छा, अब आ जाए जो दूसरा आपके पास पॉइंट था, दूसरा एक्सट्रीम पॉइंट माइनस 0.89। अब हम इसको चेक करते हैं ये मैक्सिमा या मिनिमा। तो पहले इसको हमने डबल डेरिवेटिव में पुट किया, डबल डेरिवेटिव की फार्मूला ये आपके पास 6x माइनस 4, तो इसमें x की जगह अब ये मैंने माइनस 0.89 रखा जो सेकंड एक्सट्रीम पॉइंट है। तो इसको बाद जस्ट मैं इसका साइन चेक करूंगा, तो आप ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो इस पॉइंट के ऊपर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है मैक्सिमा है, जिस पॉइंट के लिए डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होता है वो मैक्सिमा होता है, यानी यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो जो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है वो हम फंक्शन से निकाल लेते हैं। जो फंक्शन था x³ माइनस 2x² माइनस 6x प्लस 9, तो इसमें x की जगह माइनस 0.89 हमने मैक्सिमा रख के सॉल्व कर लिया, तो ये फंक्शन की जो हमें मैक्सिमम वैल्यू जो है वो मालूम हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है आप फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव को यूज करके किसी फंक्शन की जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं उनको निकालते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव से एक्सट्रीम पॉइंट्स आते हैं और फिर सेकंड डेरिवेटिव से हमें ये पता चलता है उनमें कौन से मैक्सिमा है और कौन से मिनिमा है। जो मैक्सिमा होता है उस पर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, जो मिनिमा होता है उस पर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फिर ये जो क्लास है वो फिर मैं इसको जो है ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।